हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑफ लेज़र और उसमें भी स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वेवलेंथ ऑफ इमिशन इज 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ इमिशन हमें गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन हमें गिवन है 10 टू द पावर 6 सेकेंड। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या है, तो अब हम इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। हमें गिवन वैल्यू क्या क्या है बच्चों? लैम्डा। लैम्डा गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम मैं कह सकती हूँ 6 × 10 टू द पावर -7 मीटर। सबसे पहले लैम्डा। देन हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी हमें वैल्यू गिवन है ए स्पॉन्टेनियस और इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 6 सेकेंड। डिटरमाइन करना है हमें बी की वैल्यू और वो भी स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए, ये हमें डिटरमाइन करना है। कैसे इनके बीच में क्या रिलेशन था, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन के बीच में क्या रिलेशन था, मैं आपको लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। हम उसको डिराइव कर चुके हैं। यहाँ हम सीधे डेरिवेशन जो हमारे पास में वैल्यू इनके बीच में रिलेशन था उसे यहाँ लिखेंगे। तो रिलेशन था ए स्पॉन्टेनियस अपॉन बी स्टिमुलेटेड इज इक्वल्स टू हमारे पास में था A/H μ³ अपॉन C। ठीक है। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि इन्होंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन ना करके किसकी वैल्यू गिवन है, लैम्डा की, और हमें पता है न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे न्यू की जगह हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो A स्पॉन्टेनियस अपॉन B स्टिमुलेटेड इज इक्वल्स टू A/H C³ अपॉन C³ लैम्डा क्यूब। C³ से C³ हमारा कैंसिल। इसको अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे H क्या है? H है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.62 × 10 टू द पावर -34 जूल × सेकेंड हमें पता है। और हमें वैल्यू किसकी डिटरमाइन करनी है, बी स्टिमुलेट। तो मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ, तो हमारे पास में हो जाएगा बी स्टिमुलेटेड। तो बी स्टिमुलेटेड इमिशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए स्पॉन्टेनियस इंटू लैम्डा क्यूब अपॉन 8/8πh। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो हो गया 10 टू द पावर 6 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6 × 10 टू द पावर -7 का होल क्यूब अपॉन 8 × 3.14 इंटू एच की वैल्यू गिवन है 6.62 × 10 टू द पावर -34। और आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके क्या आंसर आता है आप मुझे बताइए। हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग बी स्टिमुलेट की जो वैल्यू डिटरमाइन होकर आएगी, यानी आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेट इमिशन की जो वैल्यू डिटरमाइन होकर आएगी, वो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर चुकी हूँ। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। तो आंसर आ जाएगा 1.3 × 10 टू द पावर 9। 1.3 × 10 टू द पावर 9। तो ऑन सॉल्विंग तो बी स्टिमुलेटेड की वैल्यू आ गई 1.3 × 10 टू द पावर 19। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी बिफोर पॉपुलेशन इन्वर्जन of the two states of laser medium that produce light of wavelength 6943 angstrom at 500 Kelvin and 5000 Kelvin temperature। क्या है न्यूमेरिकल, इसे हम ध्यान से समझते हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी रेशो जो होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी रेशो इज गिवन बाय, हमारे पास में हो जाता है इसके अंदर N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू E टू द पावर -h μ अपॉन kT। जब ये हम डेरिवेशन पढ़ रहे थे तब हम इसे सॉल्व कर चुके। ठीक है। अब हमें देखना है हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, वो सबसे पहले तो गिवन है आपको वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 6943 एंगस्ट्रॉम। मैं लिख सकती हूँ 6.943 × 10 टू द पावर -7 मीटर, हमें पता है। इसके बाद इस फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट है के की वैल्यू, और के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है के इक्वल्स टू 1.38 × 10 टू द पावर -23 जूल अपॉन
केल्विन। ये वैल्यू आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे हम पढ़ ही चुके हैं, h = 6.62 इंटू ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल T। कैपिटल T बताता है टेम्परेचर, वो भी केल्विन में। एक बार हमें टेम्परेचर गिवन है 500 केल्विन और एक बार गिवन है 5000 केल्विन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एट T = 500 केल्विन पे क्या हमारे पास में पॉपुलेशन रेशियो डिटरमाइन होकर आएगा। हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करती हूँ, आप देखिए इसको। हमें पता है hν/kT = मैं लिख सकती हूँ h, न्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें वैल्यू किसकी गिवन है, लैम्डा की, तो इसको मैं लिख सकती हूँ SC/λ और ये kT, और इन सब में वैल्यूज को मैं कर देती हूँ पुट। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू 6.62 × 10⁻³ C है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें पता है k की वैल्यू ये रही, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1.38 × 10⁻23, ये हमने k की वैल्यू, ये h की वैल्यू है आपको। इसके बाद t की वैल्यू हमारे पास में है 500, क्योंकि सबसे पहले हम डिटरमाइन कर रहे हैं एट T = 500 केल्विन, और इनटू हमारे पास में किसकी वैल्यू होनी चाहिए, लैम्डा, जो कि गिवन है 6.943 × 10⁻7 मीटर यहाँ पे गिवन है। इसे सॉल्व हम करेंगे तो ऑन सॉल्विंग आ जाएगा 41.47। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है n2, ये रहा n2/n1, तो n2/n1 = e⁻41.47, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने इसे सॉल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। तो आंसर आ जाएगा 8.7 × 10⁻19। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 5000 केल्विन। सेम हमें पता है, देखिए अब हम वापस आ जाते हैं, इसे मैं यहाँ से लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एट टेम्परेचर कितना है 5000 केल्विन, तो अगेन मेरे पास में सबसे पहले hν/kT = क्या हो जाएगा, SC/kT लैम्डा। मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ 6.62 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन, ये हमारे पास में k की वैल्यू 1.38 × 10⁻23 इंटू, लेकिन अब हमारा टेम्परेचर कितना है 5000 केल्विन, इंटू लैम्डा की वैल्यू अगेन 6.943 × 10⁻7। आप इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ। तो इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आंसर आ रहा है 41.47, यहाँ पे 5000 है, तो ऑफकोर्स सी बात है 4.147 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। हमें डिटरमाइन करना है n2/n1, तो ऑफकोर्स सी बात है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ कर देती हूँ n2/n1 = e⁻4.147। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर आप मुझे बताएंगे। तो इस तरीके से हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे वो यहाँ सॉल्व कर लिया, आप नोट कर लीजिए इसे। इसके अलावा लेजर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल अब बच रहे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।